आप बहुत लकी हैं ऋषभ जी कि वक्त रहते आपने राखी आंटी की बात मान ली और शर्लिन जी से शादी के लिए मान गए। माँ बाप ही वो अपने होते हैं जो अपनी खुशी अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं, तो फिर उनसे वो खुशियां छीन कर क्या फायदा। उनसे इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ, आपके इस फैसले ने घर में इतनी खुशियां भर दी हैं। आपकी मॉम की खुशी तो उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनकी आंखों से झलकती है। आपके पापा भी इतने एक्साइटेड हैं और दादी तो इतनी खुश है, हर वक्त आपके और शर्लिन जी के रिश्ते की बातें ही करती रहती है, अपने पैरों का दर्द तक भूल गई है। आपकी वजह से इस घर का माहौल इतना हैप्पी हो गया है, एक नया सा जोश आ गया है सब में। अपनों के लिए तो कितनी कुर्बानी दो वो कम है, और आपका ये फैसला तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ऋषभ जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आपके एक फैसले से इस घर में अनगिनत खुशियां आ गई हैं, और यहाँ रहकर मुझे भी उन खुशियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं आंखें बंद कर भरोसा कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आपकी वजह से कई और रिश्ते मेरे साथ जुड़ गए। कृतिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है, राखी आंटी इतना प्यार करती हैं, और आपके पापा, वो तो मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं। और आपको पता है ये सब लोग मुझसे क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। उन्हें लगता है कि आप मेरी हर बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं। Your friendship means a lot to me, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी दोस्ती में किसी भी तरह का बदलाव आए। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वक्त के साथ ये और भी बेहतर होती जाए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मम्मी का सपना मेरा सपना बन गया है। मैं भी बहुत चाहती हूँ कि आपकी और शर्लिन जी की शादी जल्दी से हो जाए, क्योंकि इस टीम में सबकी खुशी है। आपको नहीं पता आप कितने अच्छे इंसान हैं। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है प्रीता जी। जी? खुशी कम और दर्द ज्यादा मिलता है। मतलब आपका दोस्त होने के नाते अब मैं वो नहीं करूंगा जो करने वाला था। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस इतना ही कि अपनी शादी को डीले करने का प्लान कर रहा था। हार्ट अटैक देने का इरादा था? हार्ट देने का इरादा था। ये तो बहुत अच्छा इरादा था। अरे बातों बातों में इतनी देर हो गई। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी, साथ में चलो। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ से बाहर जाऊंगी और ऑटो ले लूंगी। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो एक बार जाकर कृतिका से बात कर लीजिए। वो आपको लेकर बहुत परेशान हो रही है। उसी ने मुझे फोन करके यहाँ आने को कहा था। जी। ग्रेट, थैंक यू। चलिए मैं चलती हूँ। आप बात करेंगे ना? पक्का? डोंट फॉरगेट। बाय। हाँ तो क्या करता मैं? जब देखो मेरी बाहों में गिर जाती हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, जब मिस मेंटल गिरेंगी मैं उन्हें कैच कर लूंगा। You are right. I am a very stupid girl. क्योंकि जानते हुए भी कि तुम एक इंसान के रूप में शैतान हो, मैंने तुमसे इंसानियत एक्सपेक्ट कर ली। बट गुड, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई अच्छे ख्यालात मन में लाती या तुम्हें थैंक यू बोलती,
तुमने अपना पर्दा फाश कर दिया। एक मिनट। मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। I do understand it, okay? मुझे पता है कि क्या रीजन है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। पहले तुम्हारी कार में घुस आई, फिर तुम्हारे घर में घुस आई, फिर तुम्हारे कमरे में, फिर वॉशरूम में। ये राग ना तुम मेरे कानों में हजारों बार अलाप चुके हो। One minute. You know, मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसी दिन दूर हो गई थी जब मैंने तुम्हें ऋषभ और शर्लिन के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। Yes. मुझे लगा था कि तुम मेरी फैन हो, लेकिन ये गलतफहमी मेरी दूर हो गई। जब करण लूथरा तुमसे नहीं पटा तो तुमने मेरे भाई पे डोरे डालने शुरू कर दिए। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी इस सिचुएशन से मैं बहुत खुश हूं। यू नो, ऋषभ ने शर्लिन को पसंद किया और शर्लिन ने हाँ कर दी, और तुम्हारा पूरा प्लान एक्चुअली तुम जो ऐसा सोचते हो ना, तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारे दिमाग के ना पेच ही कुछ ढीले हैं, या फिर उनकी फिटिंग कुछ अटपटे तरीके से हो गई है कि तुम ठीक से सोच नहीं पाते। नहीं, सोच पाते हो, लेकिन एक डफर की तरह सोचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी अकल अभी भी तुम्हारे घुटनों में है। ग्रो अप। प्रीता, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ ग्रो अप करें। यू नो, वो लाइक 55 से 55, नो 25 से 75। व्हाट से विल ग्रो अप टुगेदर, कितना मजा आएगा। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ग्रो अप करूंगी। क्या कहा तुमने? 25 से 75? 50 साल होते हैं। उससे अच्छा तुम्हें मरना पसंद करोगी गला घोट के। I wish मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर सकता। I wish मैं भी तुम्हारा गला। क्या हुआ? दबाओ ना मेरा गला प्रीता। हाथ क्यों रुक गए तुम्हारे? क्या हो गया? गला दबाने के बहाने मुझे छूना चाहती हो ना? ओह गॉड, ये लव बर्ड्स तो खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे हैं। घर में अगर सबको इनके प्यार के बारे में पता चल गया तो? क्या हुआ? कोई आंसर नहीं है क्या? अरे कुछ तो बोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। साइको, आई एम आस्किंग यू। You are a psycho. तुम मेरा पीछा करते हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। तो फिर वहां से यहाँ तक मेरे पीछे पीछे चलकर कौन आया? तुम शायद भूल रही हो, ये घर मेरा है। मैं यहाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकता हूँ। तुम्हें इससे मतलब? ओह गॉड, काश मैं इसके चेहरे से ये अकड़ू स्माइल हटा पाती। लगता है कि आज तुम बहुत बातें करने के मूड में हो। तो कोई बात नहीं, बातें ही कर लेते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के बारे में कुछ सुना? सोफिया? हाँ, सोफिया। उसका नेम एंड नंबर मेरी डायरेक्टरी से आउट। इनफैक्ट अब वो मेरे इलाके में एंट्री भी नहीं कर सकती। इतना खुश मत हो करण लूथरा, ये खुशी कभी भी जा सकती है। अरे मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अरे वो तो ऐसी लड़की है कि नो एंट्री में भी किसी तरह कर घुस जाए। तुम मेरी एडवाइस मानो, ऋषभ जी की शादी में ना सेम मंडप में तुम भी सोफिया के साथ शादी कर लो। अरे हाँ, तुम्हारी फैन है, तुम्हें पता है उसका दिल टूट जाएगा तो तुम्हारा नाम बदनाम करेगी जगह जगह जाकर। फिर तुम्हारे फैंस जिनके दम पे तुम बहुत हीरो बने फिरते हो ना, वो भी सोफिया की तरह तुम्हारी लाइफ से सब आउट हो जाएंगे और फिर तुम हीरो से जीरो हो जाओगे। और फिर लोग कहेंगे वो देखो जीरो जा रहा है। तुम्हें देख लूंगा। एनी टाइम, कभी भी देख लेना, लेकिन उससे पहले ना एक साइकियाट्रिस्ट को देख लो। आई लव यू प्रीता, प्लीज मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। प्रीता, आई प्रॉमिस। छोड़ो दीपक, प्रीता प्लीज मेरी बात सुनो। प्रीता, एक मौका दे दो। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपकी मम्मी का सपना
मेरा सपना बन गया है। मैं भी बहुत चाहती हूँ कि आपकी और शर्लिन जी की शादी जल्दी से हो जाए, क्योंकि इसी में सबकी खुशी है। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आपने कहा। प्रीता जी, आप यही चाहती है ना कि मैं शर्लिन से शादी कर लूं? ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं शादी कर लूंगा। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। प्रीता ने अपना बैग तो इधर ही छोड़ दिया।